सांसद वरिष्ठ नेता मेरे साथी दोस्त मनोज तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज भाई धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज मन में क्या विचार आ रहे हैं, कौन सा गीत आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। ये जीत है स्वामी विवेकानंद जी के उस एहसास का, यह जीत है नरेंद्र मोदी में विश्वास का, जो अटल जी ने किया था भविष्यवाणी उस प्रचंड इतिहास का। ये जीत है पश्चिम बंगाल के जनता के एहसास का, ये जीत है लोकतंत्र की, ये जीत है मोदी जी में विश्वास का। क्या बात। अब गीत तो सुमित भाई रचते जाऊंगा, मेरे मन में जो एहसास है निकलते जाएगा। आप हमसे बहुत कुछ नया नया करवा देते हो, मगर आज पश्चिम बंगाल का मां माटी मानुष सभाई धन्यवाद जाना छे कि जो निर्भय होकर वोटिंग हुई है। जहां वोट नहीं होने दिया जाता था, आधार कार्ड छीन लिया जाता था, वोट देने की जरूरत नहीं, वोट हो जाएगा। अगर तुमने हिम्मत किया तो तुम्हारा डेड बॉडी पेड़ पे लटका मिलेगा, अगर तुमने कोशिश किया तो हाथ पैर टूटा मिलेगा, अगर आपने थोड़ा सा दुस्साहस किया तो बहन बेटियों की आबरू लूटी मिलेगी। आप सोच सकते हैं सुमित भाई, आप तो बहुत बड़ी भारत के राजनीति में बहुत समय देखे हैं। हम तो केवल 1 महीना और 36 विधानसभा में घूम करके जो महसूस किए हैं ना, मेरे शब्द कम पड़ रहे जी। तो मैं तो एक एक शब्द में हम तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं के आह का ये परिणाम है। जो सत्ता भ्रष्ट और क्रूर हो गई थी उसका ये दुष्परिणाम है। सर्व समाज साथ मिलकर आ गया और मोदी में विश्वास प्रचंड जलवा दिखा गया। ये पश्चिम बंगाल का मां माटी मानुष आज नृत्य कोर्च है, सब डांस कर रहे हैं, सब खुश है। जो मैं थोड़ी बहुत बांग्ला समझ पा रहा हूं। लेकिन मनोज भाई एक चीज जो बड़ी तस्वीर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, सांसद हैं। अभी मुश्किल से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो आप नारी वंदन बिल लेकर आए और उसके लिए विपक्ष में पूरी लामबंदी हो गई। कांग्रेस, टीएमसी, स्टालिन, लेफ्ट सब एक साथ हो गए और ये साबित करने की कोशिश की कि हम बीजेपी को मात दे सकते हैं, और वो बिल उन्होंने संशोधन को पास नहीं होने दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इन 15-17 दिनों में इस जो दिल्ली में आप लोगों ने स्पेशल सत्र बुलाया, क्या मां माटी मानुष की आपने बात की, तो वहीं से शुरू कर रहा हूं। क्या माओ को ये समझ में आया, महिलाओं को ये समझ में आया कि ये लोग जो एकता दिखा रहे हैं वो दरअसल बीजेपी को रोकने की एकता नहीं है, अपना जीतने की एकता नहीं है, बीजेपी को रोकने के लिए एकता है ये? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो 15-17 दिन पहले जो घटना घटी इस देश में, जिसने विरोध में भाषण दिया, विरोध किया, सबको आधी आबादी के साथ साथ भारत की जनता ने निपटा दिया। चाहे वो गौरव गोगोई हो, कांग्रेस के तरफ से गौरव गोगोई बोल रहे थे, केरल के तरफ से विष्णु उनका नाम मैं पूरा भूल रहा हूं, केसी वेणुगोपाल जी बोल रहे थे, राहुल गांधी बोल रहे थे। आधी आबादी का थप्पड़ पड़ा है इन लोगों के गाल पे। टीएमसी बोल रही थी, नरेंद्र मोदी जी का क्रेडिट लेना है, ले लो, महिलाओं को 33% का हक दो। अमित शाह जी बोल रहे थे 1 घंटे का मौका दो, और भी कुछ है तो अभी चेंज करके लाते हैं।
तो इस देश की आधी आबादी ने इनको सबक सिखाया है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने यह विश्वास 2 दिन में नहीं पाया है सुनील भाई। देश के राजनीतिक पंडितों की भाषा चाहे जो रही हो, हम पिछले लगातार जब से मैं राजनीति में आया हूं, बीजेपी के सांसद को, विधायक को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को सामने से कोई जनता बोल देगी मैं तुमसे इस बात से नाराज हूं, तो हम उसको जाके घर से मना के लाएंगे, दीदी, मेरे भाई, मेरे बहन, क्या गलती हो गई, मैं सुधार करूंगा। और दूसरे लोग टीएमसी को जरा बोल के देखो, अगले दिन आपका डेड बॉडी मिलेगा, आपकी बहन बेटी अगवा मिलेगी, उसकी इज्जत लूट ली जाएगी, तब जाके ये विश्वास बना है सुमित भाई। मनोज भाई, एक चीज और समझा दीजिए इसके पहले कि मैं अपने और पैनलिस्ट के पास चलूं। 2024 में, अब से 2 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी की 60 सीटें के आसपास कम हुई। 24 के बाद से लेकर आज तक तमाम विधानसभाओं के चुनाव हुए और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, बहुत बड़ी जीत, एक रिकॉर्ड बनाते गए। आप हरियाणा का एग्जांपल ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ऐसा क्या कोर्स करेक्शन किया नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, संघ परिवार ने, मोहन भागवत ने, मनोज तिवारी ने, कि जो 240 की स्थिति थी वो वापस बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर उठ गया इन मात्र 2 सालों में? जनता के साथ धोखा हुआ। जनता ने 2024 में संविधान खतरे में है, पॉकेट में संविधान लेके राहुल गांधी जी बता रहे हैं, अखिलेश यादव जी बता रहे हैं, तमाम जो इंडी अलायंस नाम दिया इन लोगों ने, वो जनता को भ्रमित करने में सफल हुए। लेकिन जैसे ही ये भ्रम टूटा जनता को एहसास हुआ कि हम तो भारी गलती कर रहे हैं, तब उनको नरेंद्र मोदी जी की देशभक्ति, नरेंद्र मोदी जी का देश के लिए जीना मरना, बीजेपी एनडीए का देश के लिए काम करना, और उसके बाद जो जनता जगी है सुमित भाई जी, क्या महाराष्ट्र, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या अभी और भी राज्य, बिहार देख लीजिए जिस तरह से बिहार गया। और मैं ये विश्वास करता हूं सुमित भाई, आपसे तो मैं बहुत लंबे समय तक बहुत कुछ आपसे सुनते समझते सीखता भी रहता हूं। मैं जो देख रहा हूं ना, देश की जनता, अभी पंजाब की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त जनादेश देगी। कौन सी देश के लोग, भाजपा? आप देश का भला चाहते हैं, ये नहीं कि राहुल गांधी जा पंजाब में आपको, हाँ इरशाद, पंजाब के लोग इस समय गा रहे हैं, ओ पंजाब उमड़ के बोला, हुण रंगल बसंती चोला, पंजाब उमड़ के बोला, हुण रंगल बसंती चोला। अब ये गाना आगे और बनाएंगे, अभी आपने कहा तो मैंने गुनगुना दिया, मगर मैं बहुत खुश हूं सुमित भाई, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि আমি তো ওখানে চাকরি করছিলাম পশ্চিম বাঙ্গালে, আমি ওখানে ক্রিকেট খেলছিলাম, আমি অনেক ক্লোজ করে पश्चिम बंगाल के जानी, तो मैं बोल सकता हूं आज पश्चिम बंगाल का घर घर खुशी में नृत्य कर रहा होगा, गान हो रहा होगा कि पश्चिम बंगाल बच गया।